मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन के ऊपर जो मैंने उस दिन वीडियो डाला था, देयर हैव बीन सम क्वेरीज, दे हैव बीन डायरेक्टली आस्क्ड टू मी। तो मैंने सोचा कि हम इनको क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में इसको लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है कि हाई रिस्क कैटेगरी जैसे डायलिसिस पेशेंट्स हुए या ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट जा रहा है, तो उसका स्केड्यूल आप एक बार और हमें बताएं, ठीक है। तो जितने भी हाई रिस्क केसेस हैं उसमें हम 3 प्रकार से हम उसको लेते हैं। एक तो होता है PCV13 नाइव केसेस, यानी कि जिनको PCV13 पहले नहीं लगा है, यानी कि प्रेवनार 13 या कॉन्जुगेट वैक्सीन 13 जिनको नहीं लगा है। तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम जो है वो प्रेवनार 13 लगाना है। ये हमको पता है कि कॉन्जुगेट वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे डायलिसिस का पेशेंट है या किसी ने ट्रांसप्लांट के लिए जाना है, रीनल ट्रांसप्लांट के लिए, तो या स्प्लेनेक्टमी होनी है, तो जिनकी प्रोसीजर होना है उनका कम से कम 2 से 4 हफ्ता पहले हम उनको एक प्रेवनार 13 का शॉट लगा देंगे। और पेशेंट अगर CKD और डायलिसिस का है तो हम उसको एक प्रेवनार 13 का शॉट लगाएंगे, क्योंकि उसको पहले प्रेवनार 13 नहीं लगा हुआ है। उसके बाद नॉर्मली जब हम एडल्ट्स में देते हैं हम 1 साल वेट करते हैं और फिर हम 23 वाला वैक्सीन लगाते हैं, न्यूमोवैक्स 23। लेकिन चूंकि ये हाई रिस्क केसेस है तो हम 8 हफ्ता वेट करेंगे, यानी 2 महीना वेट करेंगे और उसके बाद हम न्यूमोवैक्स 23 का शॉट लगाएंगे। अब सवाल ये है कि न्यूमोवैक्स 23 का जो इम्यूनिटी है वो तकरीबन 5 साल लास्ट करता है, तो इसके बाद हमको रिपीट करना है क्या? तो यस, हाई रिस्क केसेस में हम इसको फिर से रिपीट करेंगे आफ्टर 5 ईयर्स। तो अगर पेशेंट की एज 65 से कम है तब तो हम इसको न्यूमोवैक्स 23 को हम 2 बार रिपीट कर सकते हैं एट द इंटरवल ऑफ 5 ईयर्स, जिन्हें हम 2 शॉट्स फर्दर लगाएंगे। लेकिन अगर 65 साल के ऊपर की उम्र है पेशेंट की, तो फिर हम प्रेवनार लगाने के बाद 8 हफ्ते के बाद जब हम न्यूमोवैक्स 23 लगाएंगे हम उसको 1 शॉट लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक बार हम 5 साल के बाद रिपीट कर सकते हैं। तो 65 साल के बाद हम एक बार और रिपीट करेंगे 23 को, और 65 साल के कम हम 2 बार रिपीट करेंगे एट द इंटरवल ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। अब आता है कि अगर पेशेंट को PCV13 ऑलरेडी मिल चुका है तो ऐसे केसेस में हमने हाई रिस्क केसेस में क्या करना है? PCV13 लाइफ लॉन्ग वैक्सीनेशन है, तो हमें अब इसको देने की जरूरत नहीं है। हम पेशेंट को उसी समय न्यूमोवैक्स 23 लगाएंगे। और अगर PCV13 थोड़े ही हफ्तों में लगा है तो जैसे हम पहले करते हैं कि कम से कम मिनिमम हम 8 हफ्ता वेट करेंगे PCV13 लगने के बाद, और उसके बाद हम न्यूमोवैक्स 23 लगाएंगे। और बाद में फिर हम वही 5 साल के बाद न्यूमोवैक्स 23 रिपीट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पेशेंट कि हमें 1 बार रिपीट करना है या हमें 2 बार रिपीट करना है। फिर अगर किसी को पेशेंट को गलती से न्यूमोवैक्स 23 पहले लग चुका है तो फिर वही होगा कि हम न्यूमोवैक्स 23 लगाए और काफ़ी पहले लगा हुआ है, तो जब हमारे पास पेशेंट आएगा हम उसको उसी समय प्रेवनार 13 लगा देंगे। और प्रेवनार 13 लगने के बाद न्यूमोवैक्स 23 जो लगा था उसको हम उसका पीरियड देखेंगे कब लगा था, उसका 5 साल जब होगा उस टाइम पे हम उसको रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो ये दिस वाज फॉर द हाई रिस्क केसेस। सेकेंड क्वेश्चन आया था कि ये वैक्सीन न्यूमोकोकल जो है किल्ड है या लाइव है। तो दोनों वैक्सीन, चाहे वो कॉन्जुगेट हो या पॉलीसेकेराइड हो, दोनों किल्ड वैक्सीन हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है क्या हम दोनों को साथ में दे सकते हैं क्या? प्रेवनार 13 और न्यूमोवैक्स 23 को? बिल्कुल नहीं, हमें उनको साथ में नहीं देना है। पर फ्लू वैक्सीन के साथ हम इनको दे सकते हैं। एक आर्म में हम न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाएंगे, दूसरे आर्म में हम फ्लू वैक्सीन लगाएंगे। हम सेम डे देंगे, हम गैप नहीं रखेंगे। ये नहीं होगा कि आज हमने ये लगा दिया कल हम फ्लू लगा रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा हम किसी भी वैक्सीन के साथ नहीं करते हैं। फिर ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हम जो हम न्यूमोवैक्स 23 है इसके लिए हम 5 ही साल का गैप क्यों रखते हैं? हम बार बार क्यों नहीं दे सकते 3 साल के बाद भी? तो एक्चुअली अब न्यूमोवैक्स 23 वैक्सीन जो है ना, उसमें क्या होता है कि जो उसकी मेमोरी है ना वो कम रहती है। तो अगर हम बार बार देते हैं तो इम्यून टॉलरेंस डेवलप होता है, तो इम्यून सेल्स टॉलरेट करने लगती हैं उसको, फिर उसकी इम्यूनिटी जो है
वो कम होने लगती है, यानी हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होने लगता है। फिर धीरे धीरे पेशेंट उस वैक्सीन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। इसलिए मिनिमम हमें 5 साल का गैप रखना है न्यूमोवैक्स 23 को रिपीट करते समय। फिर था कि एक क्वेश्चन था कि क्या हम हेल्दी लोगों में इसको दे सकते हैं 19 to 64 में, जिनको कोई स्पेशल मेडिकल कंडीशन नहीं है, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था डायबिटिक, अल्कोहलिज्म या CKD या लंग डिजीज, उनमें ही देना है अगर वो 64 साल या उससे नीचे हैं तो गाइडलाइंस अभी रेकमेंड नहीं करती हैं। गाइडलाइंस कहती हैं कि 19 to 64 ईयर्स में या 5 ईयर्स से 64 ईयर्स की एज में हमें तभी लगाना है जब कोई स्पेशल मेडिकल कंडीशन हो, जो मैं लास्ट टाइम डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर था कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर मैं कॉन्जुगेट वैक्सीन और मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, तो बेसिकली जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है वो T सेल पे काम करते हैं, तो वो मेमोरी में आ जाते हैं आपके, इसीलिए वो लाइफ लॉन्ग वैक्सीन हो जाता है। और जो पॉलीसेकेराइड वैक्सीन है वो आपकी B सेल्स के थ्रू काम करता है, वो एंटीबॉडी बना के काम करता है, और B सेल ना उनकी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होती है, इसीलिए हमें उसे रिपीट करना पड़ता है। ये बेसिक डिफरेंस है। फिर क्वेश्चन था प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम हम ये वैक्सीन दे सकते हैं क्या। तो ये वैक्सीन जो स्टडीज में देखा गया ये सेफ है, पर हम इसको भी रेकमेंड नहीं करते। अब प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में आप दे सकते हैं अनलेस आपको बहुत ही ऐसा लगे कि इमरजेंसी और देना जरूरी है, यानी कि पेशेंट को मतलब ना देने की रिस्क ज़्यादा रहेगी तभी देना है, अदरवाइज हमें उसको अवॉइड करना है। लेकिन वैक्सीन सेफ है, बट उसकी रिकमेंडेशन नहीं है अनलेस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसेंशियल कि हमें देना ही है, ठीक है। फिर साइड इफेक्ट्स, इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स जस्ट लाइक एनी अदर वैक्सीन है, जहाँ हम लगा रहे हैं वहाँ पे पेन होगा, स्वेलिंग होगी, थोड़ा सा हार्ड पॉइंट बन सकता है, हल्का फीवर आ सकता है। सीरियस साइड इफेक्ट्स इसके बहुत ही रेयरली देखे गए हैं। और कॉन्जुगेट वैक्सीन में अगर किसी को जैसे चूंकि वो प्रोटीन है तो कुछ लोगों को सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट अदरवाइज सीरियस साइड इफेक्ट्स इसके बहुत ही रेयर हैं। फिर सवाल ये है कि इनको कब नहीं लगाना है इन वैक्सीन को। तो जस्ट फॉर एनी वैक्सीन, अगर कोई इन्फेक्शन है किसी पेशेंट को, फीवर चल रहा है या न्यूमोनिया ही हो गया है, तो इमीडिएटली उस पीरियड में इस वैक्सीन को हम नहीं लगाएंगे। सो ड्यूरिंग एनी इन्फेक्शन हम नहीं लगाएंगे, है ना, वेट करेंगे 4 हफ्ते, उसके बाद ही लगाएंगे। और सेकेंडली, अगर किसी को हिस्ट्री ऑफ एलर्जी टू डिप्थेरिया वैक्सीन रहा है तो उसको हम फिर जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है यानी कि प्रेवनार 13 वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसमें डिप्थेरिया टॉक्साइड मिला हुआ है। और सीरियस अगर प्रीवियस एलर्जी है, बचपन में जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन से सीरियस एलर्जी हो गई थी, तो एडल्टहुड में भी इस वैक्सीन को हम नहीं लगाएंगे, वो एक कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए ये सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं। आई थिंक बाय दिस टाइम द होल न्यूमोकोकल वैक्सीन टॉपिक इज कवर्ड अप कंप्लीटली। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।